सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। लेकिन श्री कृष्ण तो ब्रह्म में नहीं थे, राम तो ब्रह्म में नहीं थे। विदुर जो कि एक दासी पुत्र था, उसके घर जाके खाना खाया, लेकिन दुर्योधन के घर नहीं खाया। एक दासी पुत्र के यहाँ जाकर के उन्होंने खाना खाया। और श्री कृष्ण का तो सारा ही जीवन अगर आप देखें तो वो गोपियों के साथ किस तरह से खेला करते थे, जैसे कोई बिल्कुल उन्हीं के सतह के, उन्हीं के लेवल के हैं, और उसी प्रेम के साथ उनके साथ रासलीला आदि करते थे। और जिस तरह से वहां के दूध और मक्खन और दही चुराते थे, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे जैसे एक हैं, इसे लोग ये न सोचे कि हम कोई विशेष है। सो दुर्भावना जागृत होने का मुख्य कारण यह है कि मनुष्य जब सोचता है कि मैं को विशेष हूं, ये इसका तत्व है। अगर आप अपने को विशेष समझते हैं या दूसरे से अच्छा समझते हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छा बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो अच्छा होता है वो क्यों सोचेगा कि मैं अच्छा हूं, क्योंकि वो है ही अच्छा। जैसे आप इंसान हैं, आप क्या ये सोचते हैं कि मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं? मैं तो इंसान हूं ही। आपको कोई सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आप है ही इंसान, बात कोई जानवर तो है नहीं। लेकिन अपने को कोई विशेष समझ लेना कि मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूं, दूसरी जाति से बहुत अच्छा हूं। जाति तो है ही नहीं चीज, जैसे मैंने आपसे बताया तो ब्रह्म। दूसरे देश के लोगों से अच्छा, दूसरे प्रांतों के लोगों से अच्छा हूं, किसी न किसी बहाने मैं अच्छा। फिर ऐसे कुछ अच्छे इकट्ठे हो जाते, और होने के बाद में सांप्रदायिकता, धर्मांधता आदि चीजें आकर के इस अंधता के कारण कि मैं किसी से अच्छा हूं, कि मेरे से कोई और अच्छा नहीं, या दो चार और भी हैं मेरे जैसे अच्छे। इसलिए मनुष्य के अंदर कभी भी सद्भावना किसी के प्रति नहीं आ सकती, क्योंकि सद्भावना का ही मतलब है कि सत्य के प्रति भावना, सत्य के प्रति भावना होना। अब आपके अंदर सत्य प्रकट हो गया, आपने जाना कि चारों तरफ परम चैतन्य है, आपने जाना कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, आपने जाना कि आपके अंदर ये शक्ति है, और आपने पहचाना कि सत्य क्या है। लेकिन सत्य के प्रति भावना होना ये बड़ा अच्छा ही एक तरह से विचार है, क्योंकि सत्य जो है ये तो अपने बुद्धि से जाना जाता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाना जाता है। जिसे हमें कहना चाहिए कि सत्य को हम चैतन्य से जानते हैं जब वो बहने लग जाता है। लेकिन भावना जो है ये भाव से आता है, माने अपने हृदय से। हम सत्य को तो जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, अब तो जान गए, उसका हमें बोध भी हो गया, लेकिन अभी तक वो हृदय से भावना आई थी। जब तक हृदय और बुद्धि का सामंजस्य सहयोग में आपके नहीं होता है, तब तक आप बहुत ही आधे अधूरे सहयोगी हैं। उसके नमूने ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात में झगड़े। अब कोई लीडर है, ये सब मैं आपको बेवकूफ बना रही हूं, कोई भी अकलमंद आदमी समझ सकता है कि लीडर सहयोग में कैसे हो सकता है। ये सब बेवकूफी है। जिसने सत्य जाना वो जानता है कि माँ हमें तो बेवकूफ बना रही है, हम लीडर कैसे हो सकते, क्योंकि कोई विशेष है ही नहीं सहयोग में। अब क्या मैं कहूं कि मेरे हाथ विशेष है, कि नाक विशेष है, कि बाल विशेष है? अरे इसमें से जरा सी भी कोई चीज को जख्म हो जाता है तो सारे शरीर को पीड़ा हो जाती है। तो विशेष ऐसा कौन हो सकता? सामूहिक चेतना में आप तो जानते हैं कि किसी सहयोगी को भी पीड़ा हो जाती तो उसको आप महसूस करते हैं अपने अंदर, उसको आप जानते हैं, तब फिर आप विशेष हो नहीं सकते। पर हम लीडर हो गए, और मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि या तो लीडर साहब हो जाते, जेलर साहब जैसे होते हैं जेलर, और बाकी उनके सामने अपराधियों जैसे घुमा करते। अरे भाई
आप सब एक हैं, सिर्फ ये कि मैं सबसे नहीं मिल सकती हूँ, एक के थ्रू मिलूंगी। फिर लीडरों में आपस में झगड़े, ये तो महान अंधकार की बात है। मैं आपको बेवकूफ इसलिए बनाती हूँ कि अगर बेवकूफ नहीं बनाया जाए तो मैं समझ ही नहीं सकूंगी कौन कितने गहरे पानी में। और फिर पता चलता है कि इस तरह की एक दुर्भावना सबके अंदर बह रही। फिर एक लीडर का एक ग्रुप बन गया, उस लीडर का एक ग्रुप बन गया, उसका वो ग्रुप बन गया। और खासकर दिल्ली शहर में, क्योंकि यहाँ तो धंधे ही है लोगों, खारी बावली के कुछ लोग हो गए, तो पचकुइया रोड के कुछ हो गए। मानो कि जैसे इधर उधर जाने का कोई इंतजाम ही नहीं। और इस तरह से जब हमारे अंदर ये दुर्भावनाएं आपस में आ जाती हैं, तब हम ये भूल भी जाते हैं देखना कि हम में क्या विशेषता है। अभी कोई साहब कहने लगे कि साहब मैंने तो 5 आदमियों को जागृति दी और इस आदमी ने तो एक को भी नहीं दी। आप लोगों को मेरे सामने तो हंसी आती, और कभी कभी आप लोग भी इस चक्कर में आ ही जाते कि हम तो ऐसे, हम में ये विशेषता है, हमने ये कर लिया। इसका मतलब ये है कि अभी आप अकर्म में उतरे नहीं, अभी भी आपको लगता है हम कर्म कर रहे हैं। अहंकार के आप सहारे चल रहे हैं, और ये बड़ा ही झूठा अहंकार है जो असत्य से आप प्राप्त किए। पर सत्य की क्या विशेषता है? सत्य की विशेषता पहले समझना चाहिए और फिर भावना की। सत्य में आप जानते हैं कि आपने प्राप्त किया है अनेक शक्तियों को। सत्य ये भी है कि आपके जीवन में ऐसे अनेक अनेक चमत्कार हुए हैं कि जो आप बताते हुए अघाते नहीं। को ऐसा लगता है कि अभी तो खत्म ही नहीं हुआ, हमें तो ये भी हुआ चमत्कार, ये भी हुआ, माँ आपकी कृपा से वो भी हुआ, माँ आपकी कृपा से ये भी हुआ। ये तो सब आप लोग कहते रहते हैं। सत्य के प्रकाश में सारी ही चीजें सुलझती है, और आप जानते हैं कि हमारे ऊपर परमात्मा का हाथ है। वो हमें संभाल रहे हैं, वो हमें हाथ पकड़ के ठिकाने ले जा रहे हैं। वो हर चीज का किस तरह से एक एक जो भी प्रश्न हमारे सामने है उसका कैसे हल बना रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने एक दूसरों को जाना। जैसे अंधेरे में हम बैठे हैं तो हम जानते नहीं कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है। अगर आप उठ के चलने लग जाए तो एक इस पर गिरेगा, वो उस पर गिरेगा, पर वही प्रकाश आते ही आप जान जाते हैं प्रकाश में कि नहीं, हम यहाँ बैठे, वो वहां बैठे। अगर हम उन पर कूदेंगे उनको भी चोट लगेगी और हमको भी चोट लगेगी। सत्य से जो केवल सत्य है, उस सत्य से हम जो अपने पारस्परिक संबंध है उनको बहुत खूबी से समझ लेते हैं। और बड़ी प्यारी प्यारी बातें लोग कभी कभी कहते हैं एक दूसरे के मामले में, तो बड़ा आनंद आता है मुझे। मैं जब देखती हूँ कि एक सहयोगी दूसरे की तारीफ कर रहा है, बड़ा ही मुझे आनंद आता है। एक बार किसी के यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, और प्रोग्राम होने के बाद मैंने सोचा कि इस आदमी को बेचारे को इतनों का खाना कैसे बनाएंगे, इन लोग कैसे होगा। तो मैंने सबको कहा अच्छा नमस्ते नमस्ते। सब लोग चले गए, वो मेरे और देखते रह गए अवाक। मुझसे कहते हैं कि माँ आपने सबको क्यों भेज दिया? मैंने कहा क्यों भाई, तुम इतनों को खाना कैसे देते हो? तो मैंने सोचा इन सबकी छुट्टी करें। कहा मैंने तो सबके लिए खाना बना के रखा था, तो क्यों भेज दिया? मैं कहा बुलाओ बुलाओ, सबको बुलाओ। तो भागे उनके पीछे में, अरे भाई सबका खाना बनाया, आओ आओ। अब वो लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। तो मुझसे कहले माँ आपने नहीं जाना कि इसने खाना बनाया था? मैंने कहा जाना तो था, पर सब नाटक होने से कितना अच्छा लगता है ना।